राजा वीरभद्र सिंह, जिन्हें हम सभी लोग प्यार से राजा साहब कहते थे, 8 जुलाई 2021 को सुबह 3:40 पर इस दुनिया को अलविदा कह गए। सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में इनका नाम आता है और ये नाम पिछले 50 सालों से चलता आ रहा है। राजा साहब 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा और किसी भी राज्य में कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री ये रिकॉर्ड नहीं बना पाया और ना ही इसे तोड़ पाया। और ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 9 बार स्टेट असेंबली के लिए इलेक्ट हो चुके हैं और 5 बार तो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। वीरभद्र जी का जन्म हिमाचल के सराहन की एक रॉयल फैमिली में 23 जून 1934 को महाराजा पदम सिंह और राजमाता शांति देवी के घर पर हुआ। उनके पिता महाराजा पदम सिंह बुशहर रियासत के राजा हुआ करते थे। प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन के लिए वीरभद्र सिंह जी को कर्नल ब्राउन कॉन्वेंट स्कूल देहरादून भेजा गया और आगे की पढ़ाई के लिए फिर उन्हें शिमला के बीसीएस स्कूल यानी बिशप कॉटन स्कूल भेजा गया। लेकिन जब वो सिर्फ 13 साल के थे और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पिता महाराज पदम सिंह का देहांत हो गया और उनके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। रीति रिवाज के मुताबिक उनकी रियासत में राजगद्दी को कभी भी खाली नहीं रखा जाता था और इसीलिए महाराजा पदम सिंह का अंतिम संस्कार करने से पहले उनकी अर्थी को ही राजदरबार में रखा गया। रियासत के सभी लोगों ने अपनी पगड़ियां और टोपियां उतार दी और रीति रिवाज के अनुसार जब तक गद्दी अगले राजा को नहीं सौंपी जाएगी और अगले राजा का राज तिलक नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार भी नहीं होगा और ना ही रियासत का कोई भी व्यक्ति पगड़ी या टोपी पहनेगा। महाराज पदम सिंह के पुत्र वीरभद्र पर रियासत संभालने की जिम्मेदारी आ गई और वो भी सिर्फ 13 वर्ष की आयु में, क्योंकि वो उनके इकलौते पुत्र थे। और उस उम्र में जब शायद वीरभद्र को राजगद्दी का मतलब भी पता नहीं होगा, उनका राज तिलक हो गया और वो वीरभद्र से राजा वीरभद्र सिंह बन गए। फिर 1947 में ही देश अंग्रेज़ों की कैद से आज़ाद हुआ और भारत से राजशाही का भी अंत हो गया। राजा की रियासत का विलय आज़ाद भारत में कर दिया गया। समय बदल रहा था। राजा वीरभद्र अभी भी एक स्कूली छात्र थे और इन सभी घटनाओं के एक प्रत्यक्षदर्शी भी बने रहे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बीसीएस स्कूल से ख़त्म की और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली चले गए और वहाँ से उन्होंने हिस्ट्री में अपनी एमए कंप्लीट की। राजा साहब पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी आईएएस ऑफिसर या हिस्ट्री के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन डेस्टिनी किस्मत उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। इनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई और नेहरू जी ने इनको कहा कि आपका जन्म सिर्फ शासन करने के लिए हुआ है, ना ही कोई सरकारी कर्मचारी बनने के लिए। फिर 1961 में राजा जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया और राजाओं की जीवन शैली को छोड़कर एक आम भारतीय नागरिक की जीवन शैली को अपनाया। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी और उनके प्रोत्साहन से ही राजा साहब ने अपनी बाकी की ज़िंदगी ना सिर्फ अपने बल्कि देश की सेवा पर न्यौछावर कर दी। आने वाले कुछ वर्षों में इन्हें देश के कुछ बहुत ही प्रमुख और निष्ठावान नेताओं का सहयोग मिला, जिनमें इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। फिर 1976 में इन्होंने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार संभाला। वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सचिवालय समिति के भी 1982 और 83 में सदस्य रहे। 1982 में वो राज्य उद्योग मंत्री रहे। फिर 2009 में इन्हें इस्पात राज्य मंत्री नियुक्त किया गया और 2011 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री भी इन्हें बनाया गया। वीरभद्र सिंह जी 1983 में पहली बार राज्य के यानी हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए और उसके बाद उन्होंने अनुकरणीय उदाहरण स्थापित करते हुए
किसी राज्य के रिकॉर्ड 6 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाले वो भारत के पहले और इकलौते व्यक्ति रहे। वहीं अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो सभी लोगों की तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। 28 मई 1954 में उनका विवाह जुब्बल रियासत की राजकुमारी रत्ना कुमारी से हुआ। ईश्वर ने इन्हें 4 सुंदर राजकुमारियां ज्योत्सना, अनुराधा, अभिलाषा और मीनाक्षी से नवाजा। इससे पहले कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी धर्मपत्नी रानी रत्ना के साथ गुजारते, एक बीमारी के चलते उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। कुछ वक्त तक मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहने के बाद बुशहर राजवंश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और अपने बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श के बाद वीरभद्र सिंह जी ने फिर से विवाह करने का फैसला लिया। फिर 28 नवंबर 1985 को जुनगा रियासत की राजकुमारी और राजा हितेंद्र सेन और रानी शांति देवी की पुत्री प्रतिभा से उनका दूसरा विवाह हुआ। राजा साहब की ज़िंदगी में फिर से एक नई उमंग और खुशियां आई जब रानी प्रतिभा से उन्हें राजकुमार विक्रमादित्य सिंह और राजकुमारी अपराजिता रूपी 2 बहुमूल्य तोहफे मिले। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह परफेक्शन के साथ हैंडल किया जाता है, इस बात का राजा जी एक बहुत ही बड़ा उदाहरण रहे हैं। उनका रामपुर का पद्म पैलेस, जो कि उनके पिता महाराज पद्म सिंह के नाम पर पड़ा है, ये वही जगह है जहां राजा साहब ने अपना ज़्यादातर बचपन बिताया, अपनी वैल्यू सीखी। यहाँ रहते हुए उन्होंने सीखा कि किस तरह अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज के प्रति वफादार रहा जाता है, किस तरह से हमेशा अपने लोगों के साथ जुड़कर रहा जाता है। अपने इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल के बाद भी राजा जी हर साल बाग मेले के लिए यहाँ पहुँचते हैं और अपने बचपन, अपनी संस्कृति और अपने लोगों को बहुत याद करते हैं। आज ये महान शख्सियत हमारे बीच नहीं रही, लेकिन इनका योगदान हमेशा भारत याद रखेगा। लोग भी उनके बारे में अक्सर ये कहते हैं कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, लोग कहते हैं बदलता है ज़माना अक्सर, राजा साहब तो वो महाराज हैं जो ज़माने को ही बदल देते हैं।